हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये मैराथन है, मैराथन नंबर 5 है। इसके पहले मैराथन नंबर 4 हमने करवा दिया है। 4 तक मैराथन हो चुकी है। आज जो है वो मैराथन नंबर 5 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन की श्रृंखला थोड़ा लंबी है, क्लास थोड़ा लंबी होगी, तो पेशेंस के साथ क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो है, फेफड़े के वायुकोश किस उपकला के बने होते हैं? सल्की उपकला के, स्तंभाकार उपकला के, रोमक के, या इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़े के वायुकोश जो है वो सल्की उपकला के बने होते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सल्की उपकला के इसके जो वायुकोश होते हैं वो बने होते हैं। सल की उपकला जो है फेफड़ा मनुष्य का मुख्य अंग होता है, क्योंकि फेफड़े के माध्यम से ही जो शुद्ध वायु है वो हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। जैसे शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन, जिसमें रहित ऑक्सीजन सहित वायु जो होती है वो हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, और जिससे क्या है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है। तो फेफड़े के जो वायु कोश होते हैं वो सल की उपकला के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन 33, बी ऑप्शन 64, सी ऑप्शन 22 और डी ऑप्शन 29। तो जो वक्ष होता है, वक्ष में कुछ कुल जो अस्थियों की संख्या होती है वो 29 होती है। 29 जो होती है ये वक्ष में अस्थियों की संख्या होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र। तो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य, कंकाल तंत्र मीन्स बोन्स जो होती है, उस बोन्स जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में जो सौंदर्यता एवं सुडौलता प्रदान करने का जो कार्य करता है वो आपका कौन सा कार्य करता है? तो जो पेशियां होती हैं, ये पेशी तंत्र के माध्यम से ही शरीर को सुंदरता और सुडौलता प्राप्त होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशी तंत्र जो होता है वो शरीर को क्या करता है? ये प्रदान करता है। और हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा त्वचा के, जैसे हमारे जो अस्थियां होती हैं और उसके ऊपर की जो त्वचा होती है वो सब क्या होती है? मांसपेशियों की अधिकतम भाग जो है उसमें मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों का ही वह बना होता है। तो पेशी तंत्र जो होता है ये सबसे ज्यादा कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में यकृत द्वारा कितना पित्त तैयार होता है? मानव शरीर जो है, इस मानव शरीर में यकृत के माध्यम से कितने पित्त अम्ल पे जो पित्त बनता है उसका निर्माण होता है? ए ऑप्शन 20 औंस, बी ऑप्शन 40 औंस, सी ऑप्शन 70 औंस और डी ऑप्शन 10 औंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही होगा वह आपका 40 औंस, मतलब 40 औंस जो है ये मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है। और किसके माध्यम से किया जाता है? तो जो हमारा यकृत होता है, जो लीवर होता है, उसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से, सरसों का तेल से। तो सबसे ज्यादा जो है वो ऊर्जा मतलब कैलोरी की जो प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है कैलोरी की, वो आपके शुद्ध घी जो होता है इससे होती है। इसका आंसर जो सही होगा इस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शुद्ध घी जो है तो इसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है इन सब की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए ऑप्शन 22%, बी ऑप्शन 3%, सी ऑप्शन 40.50%, डी ऑप्शन 55%। तो बियर में जो सुरासर की मात्रा होती है, सुरासार सुरासार मतलब इट मीन्स अल्कोहल, जो बियर होता है उसमें अल्कोहल की जो मात्रा पूछ रहा है कि कितनी होती है, तो बियर में अल्कोहल की मात्रा कम पाई जाती है, न्यून पाई जाती है। इसकी मात्रा जो होती है वो 3% होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इसकी मात्रा जो होती है वो 3% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर सबसे
त्वचा वहाँ की जो होती है वो सबसे पतली पाई जाती है। ए ऑप्शन हथेली, बी ऑप्शन तलवे, सी ऑप्शन चेहरे और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का जो आपका कौन सा पार्ट होता है, तो शरीर का जो है आपका चेहरा होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पतली त्वचा पाई जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेहरा जो होता है यहाँ की स्किन, इसीलिए जल्दी से हमारी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो यही है कि चेहरे पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। बी ऑप्शन, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। सी ऑप्शन, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो जो ग्लोब्यूमिन होता है यह शरीर के लिए आवश्यक क्यों होता है, तो यह शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसमें अनेक प्रकार के बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली इसमें पाई जाती है, प्रतिरक्षा करने, जिससे जो रोग से शरीर को सुरक्षित रख सके। इसीलिए जो है वो ग्लोब्यूलिन जो है वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो हमें सदैव सांस लेनी चाहिए, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सदैव किससे करनी चाहिए, तो सदैव जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो नाक से करनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाक से जो है वो सदैव सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क के भाग हैं, इसमें से मस्तिष्क के कौन से भाग हैं? ए ऑप्शन बृहद मस्तिष्क, बी ऑप्शन लघु मस्तिष्क, सी ऑप्शन मध्य मस्तिष्क और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो मस्तिष्क के ये भाग जो है वो सभी हैं, बृहद मस्तिष्क भी होता है, लघु मस्तिष्क भी होता है और मध्य मस्तिष्क भी होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इनमें से सभी जो है मस्तिष्क के ही पार्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये क्या है, सभी मस्तिष्क के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बृहद मस्तिष्क, इसे अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग मस्तिष्क का जो है वो 2/3 भाग होता है। कौन सा? आपका बृहद मस्तिष्क जो होता है, और यह 2 भागों में सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन में बटा होता है। कौन सा? बृहद मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने के कार्य हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को कौन बांध कर रखता है? पेशी कोशिकाओं का, अच्छादक कोशिकाओं का, संयोजिक कोशिकाओं का या तंत्रिका कोशिकाओं को। तो प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांध कर रखने का जो कार्य करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो जो संयोजी कोशिकाएं होती हैं, जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, संयोजी कोशिकाएं जो होती है, संयोजी सेल्स होती है, वो प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांध कर रखने का कार्य करती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गृह विज्ञान की प्रकृति है। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान है, कला तथा विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो गृह विज्ञान की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? ए ऑप्शन 10%, बी 10, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन 48। तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 होती है, 12 जोड़ी, दैट मीन्स 24 पसलियां जो होती हैं वो टोटल होती हैं। जोड़ी में अगर संख्या पूछी जाए तो पसलियों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि, मतलब मांसपेशियों में जल, क्वेश्चन का सेंस ये है कि मांसपेशियां जो होती है इसमें जल, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा आदि कितने प्रतिशत पाया जाता है? 70%, 35%, 50% या 25%। तो इसमें मांसपेशियों में जो जल होता है, प्रोटीन और खनिज लवण तथा वसा जो पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये लगभग 70% उपस्थित होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? मांसपेशियां जो होती है वो शरीर का जो कुल भाग होता है उसके लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? ए ऑप्शन 60%, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन 90% और डी ऑप्शन 50%।
तो मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो मांसपेशियां जो है वो शरीर के कुल भाग का लगभग 50% होती हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। मतलब मुख से जो आरंभ होता है और जहां तक से जो है मल का निष्कासन होता है वहां तक के जो मार्ग होता है उसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है या आहार नाल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा वो क्या होता है? तो उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स। तो बेरी बेरी जो होती है वो विटामिन बी 1 या दैट मीन्स थायमिन की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी जो है ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला सर्वप्रथम रोग होता है। सबसे पहले जो है वो विटामिन ए की अगर कमी से कोई रोग होता है तो रतौंधी होता है। और रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रतौंधी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? हमारा जो शरीर होता है वो जल कितने निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? ए ऑप्शन 80%, बी ऑप्शन 90%, सी ऑप्शन 65 से 70% और डी ऑप्शन 80 से 90%। तो हमारा शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग जो है होती है 65 से 70% जो जल है वो शरीर में उपस्थित होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक मोटे व्यक्ति को खाने से कम प्रयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति मोटा अगर व्यक्ति है तो उसे कम मात्रा में किस खाने का प्रयोग करना चाहिए? वसा कम खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, प्रोटीन कम खाना चाहिए या विटामिन कम कम खाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर सही होगा वो आंसर क्या सही होगा? तो उसे वसा की कम मात्रा जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वसा की ज्यादा मात्रा अगर स्टोर हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक तत्व होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा जो है वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है, तो इसलिए वसा की मात्रा जो है एक मोटे व्यक्ति को कम खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेटिना किस अंग का भाग है? रेटिना जो है वो किस अंग का भाग है? ए ऑप्शन नाक का, बी ऑप्शन कान आंख का, सी ऑप्शन कान का और डी ऑप्शन सिर का। तो रेटिना जो है वो आंख का भाग होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंख का यह पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का मुख्य उद्देश्य बात हो रही है। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का जो मुख्य उद्देश्य है तो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि यह भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक समस्या आने पर जो है उस धन का वह उपयोग कर सके। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पायरिया रोग होता है कानों में, दांतों में, यहाँ ता है, ये दादो लिख गया है, ये ता है, दांतों में, आंखों में, नाक में। तो पायरिया रोग जो होता है वो किस में होता है? तो पायरिया रोग जो है वो दांतों से में होने वाला रोग होता है। इसमें मसूड़ों में पस बनने लगता है और इसके साथ साथ मसूड़ों से दुर्गंध भी आने लगती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं इसे किससे साफ करनी चाहिए? चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से या नींबू से? तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसे किससे साफ करना चाहिए? तो इसे सर्फ तथा साबुन से साफ करना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे सर्फ और साबुन के माध्यम से साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है
ए ऑप्शन वातानुकूलन, बी ऑप्शन एग्जैक्ट फैन, सी ऑप्शन संवहन धाराएं और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत जो आता है वो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो जो संवहन धाराएं होती हैं ये प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती हैं, ये प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, जबकि वातानुकूलन, एग्जैक्ट फैन ये सब क्या है? कृत्रिम संवातन के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, बी ऑप्शन ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, डी ऑप्शन ओजोन के प्रभाव को कम करना। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन की जो ज्वलनशीलता है इसको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, आवश्यक खर्चों में कटौती पर, विवेकपूर्ण बचत पर। तो परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है वो कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण जो है किस पर निर्भर करती है? तो जो है ये विवेकपूर्ण बचत जो होती है, इस विवेकपूर्ण बचत पर जो है इसकी जो है वो अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई के कोने में, घर के बाहर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर सही होगा, घर का सारा कूड़ा करकट कहाँ जमा होना चाहिए? तो कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कूड़ेदान में इसे एकत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने के लिए सर्वोत्तम यंत्र है। तो आधुनिक समय में हम जो पर्दे, कालीन और फर्श किसके माध्यम से साफ करते हैं? ए ऑप्शन झाड़ू, बी ऑप्शन ब्रश, सी ऑप्शन वैक्यूम क्लीनर और डी ऑप्शन झाड़न। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर सही होगा वो क्या है आपका? इसको साफ करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? इसमें से कौन से ऐसे बर्तन हैं जिनको साफ करने के लिए नींबू और नमक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन चांदी, बी ऑप्शन तांबे के हरी जंग लगे, सी ऑप्शन फर्नीचर और डी ऑप्शन पत्थर। तो निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को तो साफ करने के लिए नींबू और हम नमक का प्रयोग करते हैं? तो नींबू और नमक का जो प्रयोग किया जाता है वो फर्नीचर को साफ करने के लिए जो है वो नींबू के साथ साथ नमक जो है उसको डाला जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य की किरणों में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए विटामिन ई और विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों में जो है वो विटामिन डी उपस्थित नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी में उपस्थित होता है। तो क्या है, जब हमारी बॉडी में 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है तो जब सूर्य की ये किरणें उस पर पड़ती है तो यही जो किरणें हैं वो विटामिन डी के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विटामिन डी जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 31, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार या 120 बार। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 120 बार जो होती है वो नवजात शिशु के नाड़ी की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता होती है या इनमें से कोई नहीं? तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है उसकी ऊर्जा ज्यादा व्यय होती है, इसलिए शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा चाहिए, बट जबकि मानसिक कार्य करने वाले को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वो मेंटली वर्क कर रहा है ना कि फिजिकली वर्क कर रहा है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक स्त्री अगर गर्भवती है तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन 3600 कैलोरी, बी ऑप्शन 2700 कैलोरी, सी ऑप्शन 3500 कैलोरी और डी ऑप्शन 2300 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका आंसर सही होगा 2300 कैलोरी। कितना? 2300 कैलोरी जो है उससे आवश्यकता होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो संक्रामक रोग जो है वो इनमें से सभी के माध्यम से फैलता है। वायु द्वारा भी फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है, जीव जंतुओं के माध्यम से भी ये फैलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सभी के माध्यम से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को जो भी चिकित्सा दी जाती है वही प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में या रेशमी वस्त्र में? ये सूती है, सूची लिखा गया है, ये सूती है ना, और जो गलत है वही आंसर भी सही है, ये सूती वस्त्र है। ठीक है, तो पसीना सोखने की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो क्या है आपका, जो है सूती वस्त्र। मत दैट मीन्स जो आपके कैसे वस्त्र होते हैं, जो सूती कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उसमें सबसे अधिक पसीना सोखने की क्षमता उसकी होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इसमें से कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ए ऑप्शन रासायनिक विधि, बी ऑप्शन भौतिक विधि, सी ऑप्शन विकिरण विधि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो सबसे जो है वैज्ञानिक विधि है वो विकिरण विधि है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विकिरण विधि जो है वो सबसे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों के दूध के दांत होते हैं, बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन 24। तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उन दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा तंतु है जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन नायलॉन, बी ऑप्शन सूत, सी ऑप्शन पॉलिस्टर और डी ऑप्शन ए और सी दोनों। तो प्राकृतिक जगत से जो प्राप्त होने वाला आपका तंतु है वो तंतु कौन सा है? तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूत नहीं बल्कि ये सूती है। ठीक है, ये क्या है? सूत की जगह आपका सूती कर लीजिएगा। ठीक है, सूत है तो ये सूती हो जाएगा। कॉटन जिसको हम बोलते हैं, तो कॉटन जो है वो आपका प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष पुरुष में से कोई एक। तो बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है स्त्री और पुरुष दोनों जो है उसमें ये क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों जो है इसमें से कोई एक जो है वो बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। या तो स्त्री भी स्त्री होगी तो पुरुष पुरुष होगा, या तो पुरुष ही होगा। दोनों में से कोई एक जो है वो बंध्यता के लिए, अगर किसी में एक में कमी है तो भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक जो है वो जिम्मेदार हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए बट दे रखा है तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन जो सही मानेंगे वो डी मानेंगे। इसमें से अगर स्त्री में किसी प्रकार की कमी है तो भी वो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, और पुरुष में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। दोनों का होना जो है वो संतान, दोनों का स्वस्थ होना संतान उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तभी जो है दोनों दोनों जो है स्वस्थ रहेंगे तभी जो है संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें कौन सा हार्मोन्स निर्मित होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्त्री के अंडाशय में सारे हार्मोन्स का जो है निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी उसमें पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, और गर्भावस्था के द्वारा जो मतलब सिक्रेशन होने वाला जो हार्मोन्स होता है वो रिलैक्सिन होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे हार्मोन्स जो है वो गर्भावस्था में पाए जाते हैं, स्त्री के अंडाशय में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, थकान दूर करने के उपाय हैं। थकान को कैसे दूर किया जा सकता है? कमरे का ए ऑप्शन, कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, बी ऑप्शन, आसपास का वातावरण शांत होना, सी ऑप्शन, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, और डी ऑप्शन, कोई कार्य ना करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी कार्य लंबे समय तक जब हम नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं होगी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संवातन क्या है? संवातन क्या है? ए ऑप्शन, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, बी ऑप्शन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, सी ऑप्शन, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, और डी ऑप्शन, कोई कार्य ना करना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर सही होगा संवातन क्या है? तो संवातन जो है वो आपका शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। कमरे में शुद्ध वायु का प्रवेश करना और जो कमरे में अशुद्ध वायु है उसका निष्कासन करना, यह संवातन कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कूड़े कर कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। ए ऑप्शन, जलाकर, बी ऑप्शन, जल प्रवाह में डालकर, सी ऑप्शन, खाद बनाना, और डी ऑप्शन, भराव करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खाद बनाने, कूड़े करकट के विसर्जन की सबसे अच्छी विधि है कि उसके हम क्या करें, खाद बना ले, फर्टिलाइजर बना ले, जिसके कारण जो है हम उसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खाद बनाना जो है इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें कौन सा जीव जो है वो कौन सा जीव नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर, ये देखो जीवन हो गया है, जीव नष्ट करता है। ए ऑप्शन, ईस्ट है, बी ऑप्शन, मोल्ड है, सी ऑप्शन, बैक्टीरिया, और डी ऑप्शन, इनमें से सभी। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? तो भोज्य पदार्थों को जो नष्ट करने वाला जीव है वो बैक्टीरिया है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया जो है ये भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? ए ऑप्शन, रोगाणुओं को जलाना, बी ऑप्शन, रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, सी ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, और डी ऑप्शन, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सही होगा प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? तो प्राकृतिक निसंक्रमण की बात अगर करें तो प्राकृतिक निसंक्रमण जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से जो रोगाणु हैं उनको नष्ट करना। इसका आंसर आप बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन, 4 जुलाई 1975, बी ऑप्शन, 3 मई 1975, सी ऑप्शन, 5 जुलाई 1978, डी ऑप्शन, 8 मार्च 1945। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? तो 47 का आंसर जो सही होगा 4 जुलाई 1975 ईस्वी को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना की गई थी। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, या घर घर जाकर उपदेश देकर। तो संतानपत्ति ईश्वर की देन है ऐसा नहीं है, यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। संतानपत्ति ईश्वर नहीं देते बल्कि क्या है, हम मानव ही उसकी देन होते हैं। तो क्या है, तो संतानुपत्ति क्या है? इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगर हम व्यक्ति को शिक्षित कर देंगे तो उसे यह पता होगा कि जानकारी होगी कि हम क्या करेंगे जो है, तो हमारी संतान जो है वो नियंत्रित रहेगी, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता है वो नियंत्रित रहेगी। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है, किससे होता है? सबसे ज्यादा जो ध्वनि होता है इसका शोर सबसे ज्यादा किसमें होता है? फौजी राइफल में, हवाई हमले में, सायरन में, या लाउड स्पीकर में, या रॉक संगीत में? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो सही होगा, जो फौजी राइफल होता है इसमें सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन मीथेन गैस। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए जो अत्यधिक सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका क्या है? तो इसका आंसर जो सही होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो आंसर है मतलब इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, धूम या कोहरा के लिए इसके लिए जिम्मेदार होते हैं किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। गर्भावस्था में रक्तता से बचने का सबसे उपयुक्त उपाय है जो वो पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व लेना, और इसके साथ साथ जो भोजन है भोज्य पदार्थों में संतुलित आहार को ग्रहण करना। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? दांत अगर स्वस्थ हैं तो गर्भावस्था में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? ए ऑप्शन आम, बी ऑप्शन संतरा, सी ऑप्शन अमरूद, और डी ऑप्शन चीकू। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए? तो जो पदार्थ होते हैं उनको प्रयोग करना चाहिए संतरा। संतरा क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रसव का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रसव का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन संभाव्य प्रसव, बी ऑप्शन प्राकृतिक प्रसव, सी ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, और डी ऑप्शन जटिलता पूर्ण प्रसव। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर सही होगा वो क्या है? संभाव्य प्रसव जो है वो प्रसव का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर जो सही होगा वो क्या है? संभाव्य प्रसव प्रसव के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? ए ऑप्शन पतला चिकना, बी ऑप्शन मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी ऑप्शन पानी जैसा ठंडा पतला, और डी ऑप्शन कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ लगा रहता है? तो मोम के सदृश जो है वो चिकना पदार्थ लगा रहता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोम के सदृश जो है इसमें चिकना पदार्थ लगा होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है? ए ऑप्शन मसली हुई सब्जी, बी ऑप्शन मसले हुए फल, सी ऑप्शन उबला हुआ अंडा, और डी ऑप्शन जल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल जो है वो भोज्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये क्या है? तरल होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में कितनी बार जो है वो परीक्षण करवाना चाहिए? प्रति सप्ताह करवाना चाहिए, माह में 2 बार, माह में 1 बार, या माह में 3 बार? तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम सप्ताह में स्वास्थ्य केंद्र में जो परीक्षण करवाना चाहिए तो वो क्या है कि कितनी बार करवाना चाहिए? तो उसे जो है वो प्रथम सप्ताह में, प्रथम 7 माह में कितनी बार उसे करवाना चाहिए? तो माह में 1 बार उसे परीक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर सही है दैट मीन्स अगर 7 माह है तो 7 बार उसे परीक्षण करवाना चाहिए, ऐसा
हाँ, तो माह में एक बार उसे क्या है चेकअप करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध, जन्मजात असामान्यताएं, पूर्णकालिकता या इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? ये सभी होती हैं, श्वासावरोध भी होता है, जन्मजात असामान्यताएं भी होती हैं, पूर्णकालिकता भी होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सभी आंसर बिल्कुल इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? सर्वप्रथम जो समासशास्त्र शब्द है इसका प्रयोग किस सन में किया गया था? 1832, 1835, 1838, 1840, 1832, 1835, 1838, 1840। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1838 ईस्वी में ये जो है सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास क्या है? पर्याप्त होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, परिवार क्या है? ए ऑप्शन एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो परिवार जो है वो एक सामाजिक संस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह एक सामाजिक संस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कपड़े को काटने वाला कीट होता है। इसमें से कौन सा ऐसा कीट है जो कपड़े को काटता है? क्लिप मोथ है, सिल्वर फिश है, क्यूल फेल्कस है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर सही होगा कि कपड़े को काटने वाला जो आपका कीट होता है वो कौन सा कीट होता है? तो क्लिप मोथ जो होता है वो कपड़े को काटने वाला कीट होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लिप मोथ जो है वो कपड़े को काटने वाला कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? ए ऑप्शन रेशमी, बी ऑप्शन सूती, सी ऑप्शन नायलॉन और डी ऑप्शन टेरिकॉट। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्षार से सूती वस्त्रों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कठोर जल की विशेषता है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरल से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सही होगा पानी में झाग कम उठते हैं। इसका आंसर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। पानी में जो झाग है वो कम उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। घर पर शुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबाल कर या क्लोरीनीकरण द्वारा या अवक्षेपण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर सही होगा तो इसका आंसर जो सही होगा वो उबाल कर जो है वो जल को शुद्ध किया जाता है। कहाँ पर? घर पर जल को उबाल कर ही शुद्ध किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, जल की अशुद्धियां होती हैं जीवाणु, घुलित, तैरने वाली या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर सही होगा वो सभी होगी। जल में जो अशुद्धियां होती है जीवाणु भी होती हैं, घुलित भी होती हैं और उसमें तैरने वाली अशुद्धियां भी पाई जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा धन की बचत होती है? श्रम की बचत होती है। हम यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा मिस्टेक है। कम सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। किसकी बचत होती है? तो श्रम की बचत होती है ना। अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर या वैक्यूम क्लीनर। तो घर में किस उपकरण के माध्यम से जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्या है निम्न में से किस उपकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? तो इसका आंसर जो सही होगा मिक्सर ग्राइंडर होगा।
क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं मसाला वगैरह बनाने के लिए। तो इसका आंसर जो सही होगा जूस हो गया, मसाला हो गया, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, वसा में घुलित विटामिन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, ए एवं बी दोनों। तो वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत जो कौन सा आता है, तो जो विटामिन क्या है, कौन सा विटामिन इसके अंतर्गत आता है, तो ए और बी दोनों जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, कौन सा जो है, बी और, हाँ, विटामिन विटामिन ए और विटामिन बी, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील होती हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी बी और सी जो है वो किस में होती है, जल में घुलनशील होती है वसा में। ए, डी, ई और के, ये जो है वो किस में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, ए ऑप्शन फ्रक्टोज, बी ऑप्शन गैलेक्टोज, सी ऑप्शन ग्लूकोज और डी ऑप्शन लैक्टोज। तो सभी प्रकार का की शर्करा का जो सबसे सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लूकोज इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए क्या, चावल, आटा, घी, आलू। तो प्रत्येक वर्ष फसल के समय जो है वो क्या खरीद लेना चाहिए, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चावल, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली जो है वो सामग्री है। बाकी ये सब जो है वो थोड़े दिनों के लिए चलने वाली सामग्री है। ये चावल हो गया, गेहूं हो गया, फसल के समय से खरीदने पर हमें सस्ते रेट पर जो है ये प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, ए ऑप्शन संक्रमण, बी ऑप्शन उद्भव शक्ति, सी ऑप्शन निसंक्रमण, डी ऑप्शन रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रासायनिक विष संक्रामक है, नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक विष संक्रामक के अंतर्गत कौन सा आता है, तो रासायनिक विष संक्रामक के अंतर्गत इसमें से कोई नहीं आता। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है जो है वो रासायनिक विष संक्रामक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, एमेबिक पेचिस फैलाने का कारण है, अमीबा, बैसिलस, बैसिलरी या साल्मोनेला। तो क्वेश्चन नंबर 70, मतलब दैट पेचिस को फैलाने वाला जो आपका बैक्टीरिया वो आपका कौन सा है, तो पेचिस का किसके कारण फैलता है, तो अमीबा के माध्यम से यह फैलता है। और यह कैसा होता है, जल जनित जल के संक्रमण के माध्यम से फैलने वाला रोग। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है, इस जीवाणु के माध्यम से क्या फैलता है, ऑप्शन टाइफाइड, बी ऑप्शन टाइफाइड, बी, सी ऑप्शन हैजा और डी ऑप्शन मलेरिया। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हैजा जो है इसके माध्यम से जो है वो फैलता है और इसी हैजा को कॉलेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसे कामक, यह इसका आकार जो होता है वो कामक के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 74, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, चार खाने वाले डिजाइनों के। तो छोटे कद की अगर स्त्री है तो स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से वस्त्र जो पहनने चाहिए वो कैसे पहनने चाहिए, फूलों तथा बड़ी लंबी धारी के जो वस्त्र है इन्हें पहनना चाहिए, जिससे स्त्री क्या है आपकी लंबी दिखेगी। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह क्या हो जाता है, ए ऑप्शन कड़ा हो जाता है, बी ऑप्शन चमकीला हो जाता है, सी ऑप्शन मोटा हो जाता है और डी ऑप्शन पतला हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सही होगा कि वह क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, ए ऑप्शन चित्रों के चुनाव से, बी ऑप्शन घर की साज सज्जा से, सी ऑप्शन
कीमती सामान से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो झलकता है, किससे झलकता है? तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, रेबीज के लक्षण हैं। रेबीज के लक्षणों के अंतर्गत क्या आता है? ए ऑप्शन कुत्तों की तरह भौंकना, बी ऑप्शन पागलों की तरह व्यवहार करना, सी ऑप्शन पानी से डरना और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो रेबीज के लक्षण के अंतर्गत ये सारे लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कुष्ठ रोग फैलता है किसके माध्यम से? ए ऑप्शन माइको बैक्टीरियम लेप्री से, बी ऑप्शन प्लाज्मोडियम से, सी ऑप्शन बैसिलस से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग जो फैलता है वो माइको बैक्टीरियम लेप्री से फैलने वाला रोग है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। खेल के मैदान की उपयोगिता से क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, सहकारिता की भावना का विकास होता है, मनोरंजन होता है या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर सही होगा, इसका आंसर जो है सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक विकास भी होता है, लोगों में सहकारिता की भावना भी होती है और इसके साथ साथ खेलने से मनोरंजन भी होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पारिवारिक बजट बनाने से ए ऑप्शन खर्चों में कटौती हो जाती है, बी ऑप्शन आमदनी का सही उपयोग होता है, सी ऑप्शन परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी से जो है वो क्या है आपका? पारिवारिक बजट बनाने से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आमदनी का सही प्रकार से उपयोग हो सके, मतलब व्यक्ति पता चल करे कि कितना वो कमा रहा है और कितना उसने बजट बनाया है। बजट उसकी आमदनी का सही प्रकार से उपयोग होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने के लिए तो सारे आंसर इसके आपको अप्रिशिएट लगेंगे, सारे आंसर सही लगेंगे, बट जो यहाँ पे सबसे मोस्ट मतलब अप्रिशिएट आंसर होगा वो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। पानी में जो जल में घुलनशील विटामिन है आपके दो हैं, बी और सी। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन जो है वो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। ए ऑप्शन थायराइड ग्रंथि से, बी ऑप्शन पैराथायराइड ग्रंथि से, सी ऑप्शन यकृत से और डी ऑप्शन आमाशय से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो किससे होता है? थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के का श्रावण जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थायराइड ग्रंथि से इसका श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो बच्चों और माताओं को रोग से बचाती है तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? ए ऑप्शन यूनिसेफ, बी ऑप्शन केयर, सी ऑप्शन रेड क्रॉस सोसाइटी और डी ऑप्शन ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिसेफ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा? यूनिसेफ इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है या संपूर्ण विश्व की समस्या है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर जो क्या है डी सही होगा। यह संपूर्ण विश्व की जो है वो समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे विकराल समस्या है, पूरे विश्व में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना या रक्तचाप बढ़ना। तो कैसे गर्भ धारण कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जो है वो स्त्री जो है वो गर्भवती है? तो मूत्र में हार्मोन्स का मिल जाना, मूत्र में जब हार्मोन्स का मिल जाते हैं तो इसके माध्यम से जो है वो आपका क्या है पता चलता है कि स्त्री जो है वो गर्भवती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए या आराम करना चाहिए। तो प्रसव के बाद स्त्री को तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है? ए ऑप्शन शहद, बी ऑप्शन जल, डी ऑप्शन माँ का दूध और सी ऑप्शन गाय का दूध। तो नवजात शिशु का जो सबसे प्रथम आहार होता है वो माँ का दूध होता है, और वो दूध कौन सा होता है? कोलेस्ट्रम होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बाल मृत्यु का कारण है? अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी या इनमें से सही। तो बाल मृत्यु का जो कारण है वो क्या है आपके? सभी। अधिक संतान होने के कारण भी बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती, पोषण में कमी के माध्यम से भी बाल मृत्यु का कारण होता है, और गर्भावस्था में अगर किसी प्रकार की असावधानी है तो भी ये बाल मृत्यु का कारण हो सकता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है? डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, परिवार नियोजन से लाभ है? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार या इनमें से सभी। परिवार नियोजन से कौन से लाभ होते हैं? तो परिवार नियोजन से जो होने वाला लाभ है वो कौन सा है? इनमें से सभी होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है साधन, योग्यता, भोजन या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर सही होगा, साधन जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय परिवारों की विशेषता है? संयुक्त परिवार, प्रतिसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध या इनमें से सभी। तो भारतीय परिवार की जो विशेषता है वो क्या है? संयुक्त परिवार भी होता है, प्रतिसत्तात्मक परिवार भी होता है, रक्त संबंध भी होता है, या इनमें से सभी। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में इस प्रकार के सारे परिवार जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, बाल विवाह एक समस्या है? ए ऑप्शन व्यक्तिगत समस्या है, बी ऑप्शन सामाजिक समस्या है, सी ऑप्शन पारिवारिक समस्या है और डी ऑप्शन कानूनी समस्या है। तो बाल विवाह जो है वो सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन दूध, बी ऑप्शन दही, सी ऑप्शन सोयाबीन और डी ऑप्शन हरी सब्जियां। प्रोटीन प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा स्रोत है? तो प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत जो है होता है वो सोयाबीन होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं? कौन सा खनिज लवण स्रोत होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा या सोयाबीन। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो प्रोटीन प्राप्ति का खनिज लवण प्राप्ति का स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से ए ऑप्शन पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, बी ऑप्शन खाना जल्दी बनता है, सी ऑप्शन श्रम कम लगता है और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने से जो क्या होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने से जो है आपका होता है, तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने से जो पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते, और इसके साथ साथ खाना जल्दी भी बनता है और इसमें श्रम भी कम लगता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी जो होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अच्छी जेली की पहचान है? पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर कटती नहीं, सी ऑप्शन खट्टी होना और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अच्छी जेली की जो पहचान है हम कैसे कर सकते हैं? तो अच्छी जेली जो है वो क्या होती है? पारदर्शी होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं कटता, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है, ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता और कपड़ा गलत कटने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इसका आंसर बिल्कुल सही डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? ए ऑप्शन मशीन हल्की चलती है, बी ऑप्शन चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर सही होगा उसका क्या आंसर सही होगा? मशीन जो है वो हल्की चलती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए?
अगर साधारण वस्त्र सिलना है तो किस नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन 12 नंबर, बी ऑप्शन 16 नंबर, सी ऑप्शन 9 नंबर और डी ऑप्शन 18 नंबर। तो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए जो मशीन की सुई का प्रयोग किया जाता है वो 16 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, बी ऑप्शन स्वादिष्ट बनाता है, सी ऑप्शन मृदु बनाता है या गंधहीन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो ऑप्शन सही होगा वो 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कपड़े धोने का सोडा पानी को मृदु बनाता है और इसी मृदु बनाने के कारण ही जो है वो क्या है, जो पानी है वो अच्छी प्रकार से झाग जो है उसमें उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। इसमें से कौन सी पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है? ए ऑप्शन संयुक्त परिवार प्रणाली, बी ऑप्शन प्रतिसत्तात्मक परिवार, सी ऑप्शन संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? ए ऑप्शन शैशवावस्था, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन बाल्यावस्था और डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। तो बालक की जो अवस्था कौन सी अवस्था? तो बालक की जो है वो किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 बच्चों को यौन अंगों के प्रति बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? ए ऑप्शन उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, बी ऑप्शन बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, सी ऑप्शन विचार विमर्श करके और डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उनके माइंड को दूसरी तरफ जो है वो डाइवर्ट करके इनको इनकी जिज्ञासाओं को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404 बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बुद्धि के विकास को प्रभावित नहीं करता? ए ऑप्शन वंशानुक्रम, बी ऑप्शन धार्मिक मान्यताएं, सी ऑप्शन व्यवसाय और डी ऑप्शन प्रजातीय विभिन्नता। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर सही होगा, तो उसका जो आंसर सही होगा धार्मिक मान्यताएं जो है वो क्या है, वंशानुक्रम को प्रभावित नहीं करने वाला तत्व है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। ए ऑप्शन शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, बी ऑप्शन दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाने वाला, सी ऑप्शन सही निर्णय लेने में सक्षम हो और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। ए ऑप्शन जनता की आय की जानकारी होती है, बी ऑप्शन जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सी ऑप्शन सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 डायफ्राम क्या है? ए ऑप्शन यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, बी ऑप्शन यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, सी ऑप्शन यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है और डी ऑप्शन यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 सौदाई क्या है? तो ए ऑप्शन पुरुष धन है, बी ऑप्शन स्त्री धन है, सी ऑप्शन पुत्र धन है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह एक प्रकार का स्त्री धन होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 कुपोषण तथा डॉट 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 में गहरा संबंध है। ए ऑप्शन चिंता, बी ऑप्शन प्रसन्नता, सी ऑप्शन कर्मठता, डी ऑप्शन सुंदरता। तो कुपोषण तथा चिंता से गहरा संबंध है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? ए बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ए ऑप्शन स्कर्वी, बी ऑप्शन ज्वर, सी ऑप्शन बेरी बेरी और डी ऑप्शन ऑस्टोमेलिसिया। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑस्टोमेलेसिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की मात्रा जो है वो अधिक दी जाती है, क्योंकि ये दोनों किससे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होते हैं। बच्चों में क्वेश्चन नंबर 111 बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? ए ऑप्शन गलत उच्चारण, बी ऑप्शन अस्पष्ट उच्चारण, सी ऑप्शन हकलाना और डी ऑप्शन धीरे धीरे बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 111 का जो आंसर सही है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धीरे धीरे बोलना जो है इसके अंतर्गत आता है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन संवेगों में उग्रता, बी ऑप्शन संवेगों में शीघ्रता, सी ऑप्शन संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, सी ऑप्शन संवेगों की अस्थायी प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर जो सही होगा वो क्या है कि संवेगों की अस्थायी प्रकृति ये संवेगों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन शैशवावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था और डी ऑप्शन वृद्धावस्था। तो जो वृद्धावस्था है यह बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 प्रसार शिक्षण एक डैश डैश पद्धति है। अव्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण या विज्ञान शिक्षण। तो प्रसार शिक्षण शिक्षा जो है वो कैसी पद्धति है? तो यह एक व्यवहारिक शिक्षण होता है। कैसा शिक्षण है ये? व्यवहारिक शिक्षण। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 गृह सज्जा से तात्पर्य है कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना, अधिक स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो सही होगा 115 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा। कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन है रट का, टी क्रेक का, स्टेला सुंदरराज का या विल्सर का। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो आंसर सही होगा कौन सा आंसर सही है? तो यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह जो स्टेटमेंट है स्टेला सुंदरराज का स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं होता है? ए ऑप्शन दबाव किस पर डाला जाए, बी ऑप्शन दबाव कैसे डाला जाए, सी ऑप्शन दबाव क्यों डाला जाए और डी ऑप्शन दबाव कहाँ डाला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर सही होगा उसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा वो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो दबाव क्यों डाला जाए इसको जो है वो सोचना आवश्यक नहीं होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन लिलन, बी ऑप्शन रेशम, सी ऑप्शन कपास और डी ऑप्शन जूट। तो वस्त्रों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है? वस्त्रों के राजा के नाम से जो है वो कपास को जाना जाता है। किसे कहा जाता है? वस्त्रों को राजा जो है वो कपास को कहा जाता है। वस्त्रों की रानी रेशम और वस्त्रों का राजा जो है वो कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेमी, 15 से 20 सेमी, 25 से 30 सेमी या 5 से 10 सेमी। कपड़ा काटने के लिए कैंची की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए? तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की जो लंबाई है वह लगभग आपकी होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन,
वर्गीकरण, सड़ियन या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर जो सही होगा वो क्या है, ये सभी करती है, संकलन भी करती है, वर्गीकरण भी करती है और सड़ियन भी करती है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 120 का डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। ए ऑप्शन अमीनो अम्ल में, बी ऑप्शन शर्करा में, सी ऑप्शन पेप्टोना में और डी ऑप्शन पेप्टोज में, डी ऑप्शन लैक्टोज में। तो प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, आदर्श रसोई घर है, कौन सा आदर्श रसोई घर के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन एल आकृत वाली योजना होती है, बी ऑप्शन यू आकृत वाली योजना होती है, सी ऑप्शन कवर्ड रसोई या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो कौन सा रसोई घर जो है वो आदर्श रसोई घर के अंतर्गत आती है, तो जो यू आकार की रसोई योजना होती है वह आदर्श रसोई अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखना या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो मनुष्य जो है वो 10 ग्राम कैलोरी जो है वो कितने किससे प्राप्त करता है, तो 2.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है वो प्राप्त करता है, क्योंकि 1 ग्राम से वो क्या है 4.2 कैलोरी प्राप्त करेगा, तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है वो मनुष्य 10 कैलोरी लगभग ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 125 और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पूरे पूरे 125 की जो है वो सीरीज है, ठीक है। तो इस मैराथन को आप लोग जरूर देखिएगा। आज का ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 125, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम या 500 ग्राम। तो जन्म के समय जो बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग कितना होता है, तो यह जो होता है वो 350 ग्राम होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना, 350 ग्राम होता है। ये रही हमारे आज के मैराथन की पूरी पूरी सीरीज। नेक्स्ट सेशन में नए मैराथन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन की श्रृंखला ये जो है वो कैसी रही।